Good evening, all of you. Welcome at Nimbus Learning platform powered by Engineers Academy. सभी लोग लाइव आए हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो एक बार मुझे कमेंट्स कर दें कि साउंड एंड वीडियो इज प्रॉपर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. दर्शी गुड इवनिंग, कुमार गुड इवनिंग, मनीषा गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग. एवरीथिंग इज परफेक्ट. तो कल अपना कोडिंग या डिकोडिंग की बात की थी. आई होप आपने घर पे क्वेश्चंस भी किए होंगे, आपसे बने भी होंगे. यस और नो कमेंट करें एक बार. और आई थिंक आपको जो मैंने दो कंसेप्ट सिखाए थे, पोजीशन वैल्यू, वो भी लानी हुई होंगी. तो जी कितने पे आता है गाइज, याद है आपको? गुड इवनिंग. जी कितने पे आता है एक बार मैं देख लेता हूँ कल का कुछ आउटपुट है या नहीं है. ओपीजी के मकान नंबर कितने हैं? ओपीजी के मकान नंबर. ओके. यूवी टीम में कब आया था? यूवी टीम में कब आया था? ओके. जे एंड के में कितनी गोलियां? जे एंड के में कितनी गोलियां? यस यस. एबीसीडी कितने पे आएंगी? एबीसीडी कितने पे आएंगी? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. टी कितने पे आता है? टी. गुड गुड. तो आई थिंक सबको याद था. ये बेनिफिट भी देंगे आगे के चैप्टर में जब अपन सीरीज की बात करेंगे. क्लियर हुआ? अल्फाबेट्स की बात करेंगे. अपोजिट याद भी होगा. ए टू, ए टू. हाँ. बी, बी से कौन याद आएगा? वाई. सी से कौन याद आएगा? कॉरेक्स. डी से कौन याद आएगा? कमेंट करें जल्दी जल्दी जिससे मालूम चले. यस यस. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. जब तक लाइव भी आ जाएंगे सभी बच्चे, क्योंकि ब्लड रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूध वाला. ई से कौन याद आएगा? इवनिंग. फादर, फादर के अपोजिट कौन होगा? फादर. अंकल. गौरव. सर एक क्वेरी. हाँ पूछिए रवि कुमार, पूछिए. क्वेरी पूछ सकते हैं. क्लियर? गौरव टावर. हनी, हनी सिंह. यस यस. इंडियन, इंडियन. यस. जयपुरी. और ऑलमोस्ट सब बच्चे लाइव भी आ चुके. काला, काला. एल. लाओ. और मालवीय नागर. तो ये मैंने कंसेप्ट बताया था. आज अपन दूसरे चैप्टर की बात करेंगे. तो हेडलाइन डालिए ब्लड रिलेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, अब की बार भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लड रिलेशन बोले रक्त संबंध, रक्त संबंध की बात. क्लियर? बहुत सिंपल कंसेप्ट है. बचपन से लेके अब तक कई बार पजल टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखे होंगे. हाँ. कोडिंग डिकोडिंग इज कंप्लीट ना विश्वनाथ के लिए. तो यहां अपन बात करेंगे ब्लड रिलेशंस की. क्लियर हुआ? रक्त संबंध. नहीं प्रकाश, यही कंसेप्ट आते हैं जो मैंने कल कराए. 4 टाइप के कंसेप्ट कराए थे. लेटर सीरीज इज डिफरेंट थिंग्स. लेटर सीरीज इज डिफरेंट थिंग्स. वो अलग से चैप्टर है. मनीषा, लेटर सीरीज इज डिफरेंट. वो अलग सीरीज के अंदर पढ़ेंगे. कोडिंग डिकोडिंग में कोई होता है वो. क्लियर? क्लियर? ओके. तो आज जो अपन पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीआर की बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ब्लड रिलेशन क्या होता है. खून का रिश्ता कोई मूवी नहीं है. कभी खून का रिश्ता मूवी समझो. कितने स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स आती है ब्लड रिलेशन में? एक्चुअली इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स यहां आती है कि आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना चाहते हैं. यदि आप एक सिस्टेमेटिक वे से क्वेश्चंस करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. जो भी एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट कराता है वहां ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराए और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाए. अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से पहले मैं आपके बात करूं कि ब्लड रिलेशंस कहां कहां होता है,
किस किस के साथ होता है? कोई बताएगा क्या ये रक्त संबंध क्या होता है? किसी से भी मैं पूछूं ब्लड रिलेशंस कितने होते हैं, हाउ मेनी ब्लड रिलेशंस? हाँ अक्षय फैमिली मेंबर्स, मनीषा फैमिली मेंबर्स में बहुत लोग होते हैं। पति पत्नी में ब्लड रिलेशन कहता है, सुजान कह रहा है पति पत्नी में। हाँ पति पत्नी में ब्लड रिलेशन होता है क्या? विजय श्री कह रही है इन्फानाइट। भाई बहन, पेरेंट्स, डॉटर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड डॉटर, अपन ऐसे सबके साथ ब्लड रिलेशन बता देते हैं। तो ऐसे सबके साथ ब्लड रिलेशन बता दोगे तो शादी किससे करोगे दोस्तों? क्लियर? ये मेरा चाचा का बेटा, हमारा खून का रिश्ता है, ऐसे बोलते हो। क्लियर? बट इनके साथ सबके साथ खून का रिश्ता नहीं होता, अपन ऐसा बोलते हैं। ब्लड रिलेशंस केवल ओनली 2 ही जगह होता है, अपन मन में आए जहां बता देते हैं। बट ब्लड रिलेशन केवल जो बर्थ टाइम रिलेशन मिलता है, जो बर्थ टाइम रिलेशंस मिले, दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशंस की बात करें तो ओनली 2 ब्लड रिलेशन। फर्स्ट पहला आएगा पेरेंट्स एंड चाइल्ड, पेरेंट्स एंड चाइल्ड। अब पेरेंट्स चाइल्ड में दोनों बोल सकता हूं, फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर। अब इनको कैसे भी बोलो, क्लियर? इनको कैसे भी बोलो, 4 गोत्र का रिश्ता है। हाँ क्लियर? अब ये तो मुझे नहीं मालूम किन किन का रिश्ता है, कैसे रिश्ता है, अपन टेक्निकल बात करेंगे यहां पर। क्लियर हुआ? आगे अपन बात कर रहे हैं सेकंड सिबलिंग। इन 2 के अलावा कहीं पे भी सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब सगे भाई बहन, चाचे के बेटे से कोई खून का रिश्ता नहीं है। दादाजी से तुम्हारा खून का रिश्ता कोई है, तुम्हारा पापा जी से पापा जी का दादाजी से। क्लियर है? ऐसे सबके साथ अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्लियर हुआ? तो ब्लड रिलेशंस कितने होंगे? पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग। सिबलिंग में ब्रदर सिस्टर बोल दो, ब्रदर ब्रदर बोल दो, सिस्टर सिस्टर बोल दो, सिस्टर ब्रदर बोल दो। क्लियर? अब आगे अपन बात करें पेरेंट चाइल्ड एंड सिबलिंग की बात हो गई यहां से। तो ब्लड रिलेशन के बेसिकली क्वेश्चंस की बात करें, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस की यहां पे आपने देखा होगा। फर्स्ट वन इज कोडेड क्वेश्चंस, जो कि आईबीपीएस के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। कोडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? मैंने बोला a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज मदर ऑफ b, a मल्टीप्लाई b, a इज सन ऑफ b, और a डिवाइड b। ऐसे कोई भी कोड दे देगा, a इज वाइफ ऑफ b। फिर ऐसे एक्सप्रेशन कोड देने के बाद आपसे कोई भी एक एक्सप्रेशन दे देगा, p प्लस क्यू डिवाइड r माइनस s गुणा t। अब पूछेगा हाउ p इज रिलेटेड टू r, हाउ s इज रिलेटेड टू q। इस टाइप के क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस कहलाएंगे? कोडेड क्वेश्चंस कहलाएंगे। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं? कमेंट करें यार, देखे हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस? अब इसमें बोलो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑप्शन इज ट्रू फॉल्स पूछ सकता है। क्लियर? अभी धीरे, अब यहां बोलेगा ए फादर है बी का, ए मदर है। सर ए फादर भी हो बी मदर भी, हाउ इज पॉसिबल? यहां ए बी से कोई लेना देना नहीं है, यहां बीच के अंदर जो साइन है उनको यूज करना है, उनसे अपन को मतलब निकालना है। क्या प्लस का मतलब होता है फर्स्ट वाला सेकंड वाले का फादर, बट ये फिक्स नहीं है, वो चेंज भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। तो यहां पे जो कोड दे रखे हैं वो इन सिंबल का मतलब है सिंबल्स, इन सिंबल्स ए बी कीजिए तो कोई भी वेरिएबल आ सकता है। क्लियर हुआ? इस टाइप के क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन कहलाएंगे? कोडेड वाले क्वेश्चन से कहलाएंगे। पहली चीज क्लियर हुई? यदि क्लियर हुई तो थम्स अप मारिए जल्दी से। क्लियर?
सर रिपीट के एम करना। तो ए प्लस बी का मतलब फर्स्ट वाला फादर है किसका, सेकंड वाले का, तो फर्स्ट वाला फादर है। यहां ए बी से कोई मतलब नहीं है, यहां बीच में प्लस माइनस इन ऑपरेशन का इनका कोड का मतलब है। क्लियर, कोई बात नहीं है थम्स अप। तो यहां पे देखिए दूसरे आते हैं, ये कोडेड वाले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन आते हैं। यहां पे बात करूं इंट्रोड्यूस वाले, इंट्रोड्यूस फोटो चेन रिलेशन वाले क्वेश्चन। राम मोहन की तरफ इंट्रोड्यूस इशारा करते हुए कह रहा है, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, एक फिल्म में दो कलाकार आर्टिस्ट है, उनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है, ऐसी कुछ कहानी कह देगा। इशारा करते हुए बता रहा है वह मेरे दादाजी के बेटे की बेटी की पत्नी का बाप है, तो उनका आपस में क्या संबंध है। इस टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस बोल दो या लैंग्वेज क्वेश्चंस बोल सकते हैं। जो बचपन में अपन पजल टाइप के क्वेश्चंस करते थे, पहेली पूछते थे, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड ऐसे ही पूछा जाता था, यस और नो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले अपन कोडेड क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसके बाद अपन यहां इंट्रोड्यूस लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। इन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ सीखना है। यदि मैं बोलूं, एक स्टेटमेंट दिया, मैंने बोला इफ ए इज फादर ऑफ बी, इसका मतलब समझ में आया? दिस इज स्टेटमेंट। क्या बोला? ए इज फादर ऑफ बी। हेलो, मैंने क्या बोला? सबको समझ में आया? ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। कौन पिता है? ए। किसका पिता है? बी का। जब ए पिता है किसका? बी का। जब ए पिता हो रहा है, किसका पिता हो रहा है? जल्दी बोलो। बी का हो रहा है। तो बी ए का कौन है? जल्दी बताइए, बी ए का कौन है? सौरभ ने बोला सन। बी ए का कौन है? बेटा। क्या बेटी के बाप नहीं होता क्या? बेटी भी तो हो सकती है। ए इज फादर, ए पिता है किसका? बी का। तो बी कौन है? इतना बता सकते हैं चाइल्ड है, बट ये नहीं बता सकते चाइल्ड कौन सा है, मेल है या फीमेल है, सन है या डॉटर, ये नहीं बता सकते मैं। क्लियर है? तो अपनी मर्जी से जेंडर डिफाइन नहीं करना जब तक कि वो क्लियर ना हो। यदि वो क्लियर हो जाए तो अपन जेंडर डिफाइन कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ? श्योर? कांट से बिल्कुल। तो पहली चीज ध्यान रखना। दूसरा, यदि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की बात करें, हवा में डायग्राम बनाइए उसका उसका उसका, तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी है। तो कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। और डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स बताऊंगा जिससे कि क्वेश्चन जल्दी होगा और एक्यूरेसी के साथ होगा, विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो हर कोई क्वेश्चंस करते भी होंगे तो डायग्राम के साथ करते होंगे, यस और नो? अब सिंबल्स कोई भी बना सकता है। यदि आप मेरे सिंबल्स यूज करोगे तो डेफिनेटली मजा आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर हुआ? चलें फिर आगे क्वेश्चंस की बात करें। तो यहां पे अपन आगे बात करें तो कुछ मैं स्टैंडर्ड फैमिली सिंबल्स बता रहा हूं, उनको अपन को यूज करना है। तो ये सीट उताली, एसएस ले लिया, नोट डाउन करना है या एसएस लेना है? डन। चलें तो अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स बता रहा हूं, उनको यूज करना है। फर्स्ट, पेरेंट्स और चाइल्ड। पेरेंट्स और चाइल्ड की मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में एक जनरेशन का गैप है। तो कहीं पे भी पेरेंट्स और चाइल्ड की बात आए तो अपन को यहां पर ये वाला एरो यूज करना है।
तो पेरेंट्स और चाइल्ड में एक जनरेशन का ऊपर, नीचे वाला चाइल्ड होगा, ऊपर वाला पेरेंट्स होगा। यदि मैं ऐसा डिनोट कर दूं तो इसका मतलब समझ में आया? हाँ या ना बोलो। A is parents of K, K is child of, okay, A is parents of K, K is child of A। अभी मालूम नहीं चला कि पेरेंट्स में कौन है, तो पेरेंट्स में भी जेंडर की बात के दो लोग हैं, तो दूसरा सिंबल्स यूज करेंगे मेल के लिए। मेल को डिफाइन होना हो तो अपन किससे यूज करेंगे? प्लस से। और थर्ड वन, यदि अपन फीमेल की बात करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे? जल्दी बोलो। -1। यदि मैं यहां प्लस लगा दूं तो आपको मतलब मालूम चला? जल्दी बोलो, क्या मतलब मालूम हुआ इसका? अब यहां कहीं पे भी मैंने नहीं लिखा कौन पिता, कौन पिता, पूरा बोलो, पूरा सेंटेंस में बोलो। ए इज फादर ऑफ के। प्लस है यहां पे, प्लस नॉट माइनस। मेल है मेल, नॉट मदर। हाँ, और यदि मैं माइनस लगा दूंगा तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। के इज डॉटर ऑफ ए, के इज डॉटर ऑफ ए। तो प्लस और माइनस का सिंबल्स लगाने से अपन ने जेंडर डिफाइन कर लिए ना। कहीं पे लिखने की जरूरत पड़ रही है क्या? कितने स्टैंडर्ड सिंबल्स मिल गए? जल्दी बोलो। 3 स्टैंडर्ड सिंबल्स मिल गए। कितने स्टैंडर्ड सिंबल्स मिले? 3। 2 और है। फोर्थ वन, सिबलिंग। सिबलिंग बोले सगे भाई बहन, जिनके पेरेंट्स एक ही हो, उनकी जनरेशन एक ही है, तो उनको अपन डॉटेड लाइन से शो करेंगे। कौन सी लाइन से शो करेंगे? जल्दी बोलो। डॉटेड लाइन से शो करेंगे। कौन सी लाइन से? डॉटेड लाइन। और फिफ्थ वन आता है यहां पर हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ की बात करें तो उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री साइन होगा। इस सिंबल्स को अपन यूज करेंगे, तो इन सिंबल्स को अपन यूज करेंगे। तो दीज आर 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स। यदि अपन 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। क्लियर हुआ? अब पांचों स्टैंडर्ड सिंबल्स का मतलब मालूम चला। डॉटेड क्लियर हुआ। सिबलिंग के यूज, सिबलिंग का मतलब सगे भाई बहन जिनके पेरेंट्स एक ही हों। अब इन सिंबल्स को यूज करके क्वेश्चंस को कैसे करें? अब रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग डिफाइन है। हिंदी में किसी को कुछ बोलते हैं, उर्दू में किसी को कुछ बोलते हैं, हिंदू रिलीजन में कुछ अलग बोलते हैं, मुस्लिम रिलीजन में कुछ अलग बोलते हैं। कई जगह दादाजी को दादा बोलते हैं, कई लोग काका बोलते हैं, कई लोग ताऊ बोलते हैं, कई लोग बाबा बोलते हैं, कई लोग चाचा बोलते हैं, कई लोग चाचा को काका बोलते हैं। जो ये रिलेशन है अपने मन घड़ित रिलेशन है। चाचा का बेटा चचेरा भाई, मामा का बेटा ममेरा भाई, बुआ का बेटा फुपेरा भाई, मौसी का बेटा मोसेरा भाई बोलते हैं ना। और ताऊ जी का बेटा टवेरा भाई बोल दो। ताऊ जी का बेटा टवेरा भाई बोल दो। ये सारे रिलेशन अपने डिफाइन है। क्लियर? कई लोग हिंदू रिलीजन में बुआ की बेटे, मामा के बेटे बेटी से शादी नहीं होती, बट मुस्लिम रिलीजन में हो जाती है। बोलो हो जाती है नहीं हो जाती? तो सबका अपना अपना अलग कल्चर है। जैसे मिठाई है, देयर आर मेनी स्वीट्स, बहुत सारी मिठाई है, सबके नाम अपने अलग अलग अपने एरिया वाइज रखे हुए हैं। कोई कुछ रख दिया, कोई कुछ रख दिया, कोई कुछ रख दिया। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही यदि अपन बात करें इंग्लिश के रिलेशंस की बात करेंगे जो एक चैन प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। चैन प्रोसेस को, ठीक है, कुछ रिलेशन अपन ने शॉर्ट बना रखे हैं, उनकी बात करेंगे। तो यहां रिलेशन अपन को समझना, एक फैमिली ट्री बना के रिलेशन को समझेंगे। क्या बना के समझेंगे? फैमिली ट्री। बताने की जरूरत नहीं पापा का भाई क्या कहलाएगा, एक डायग्राम से आपको परफेक्ट आपको समझ में आएगा। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल नोट कर लिया, जिससे आपको डायग्राम बनाना भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। चले आगे। नोट कर लिए 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स।
इन 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स को यूज करते हुए अपन एक फैमिली ट्री बनाएंगे। डन? चले, चलो देखिए यहां पर मैं मेरे से स्टार्ट कर रहा हूं। क्लियर? मैं मेरे से स्टार्ट कर रहा हूं। अपन बोलते हैं दादाजी के साथ खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं होता। क्लियर? आई, आई बोले तो मैं। क्लियर? आई, मैं। मेरा खून का रिश्ता किस किस के साथ होगा? मेरे पेरेंट्स के साथ होगा। क्लियर हुआ? पेरेंट्स मुझसे कितनी पीढ़ी ऊपर आएंगे? एक पीढ़ी ऊपर। और पेरेंट्स में कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे, फादर और मदर। फादर है तो प्लस और मदर है तो फीमेल। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? हस्बैंड। यदि ये मेरे फादर है, ये मेरी मदर है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? अभी बताएंगे, पैटर्नल मैटरनल सब कुछ आ जाएगा अक्षय दो। फादर और मदर। तो एक पीढ़ी ऊपर यदि कोई भी आपका ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, तो केवल केवल वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। इनके अलावा किसी के साथ भी खून का रिश्ता नहीं होता। अपन बोलते हैं चाचा जी है, मामा जी है, ताऊ जी हैं। अब यहां बराबर की पीढ़ी में बात करूं तो मेल है तो वो मेरा क्या कहलाएगा? ब्रदर कहलाएगा, ब्रदर। और फीमेल है तो वो मेरी क्या कहलाएगी? सिस्टर कहलाएगी। बराबर की पीढ़ी में खून का रिश्ता है तो केवल ब्रदर एंड सिस्टर के साथ है। इनके अलावा किसी के भी साथ खून का रिश्ता नहीं है। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे देखो, पापा का भाई। पापा के लिए खून का रिश्ता है। हिंदी में छोटा है तो चाचा और बड़ा है तो ताऊ जी या बड़े पापा। बट मेल है, बट इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? अंकल बोलेंगे। चाचा को भी अंकल बोलते हैं, ताऊ जी को भी अंकल बोलते हैं। क्लियर हुआ? पापा की बहन है, फीमेल है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? बुआ। और बुआ को क्या बोलेंगे? आंट बोलेंगे। आंट, आंट। क्लियर हुआ? ये सब पापा की जनरेशन है, सेम जनरेशन, चाहे कोई भी हो। पापा का छोटा भाई है चाचा, बड़ा है। इनकी वाइफ क्या कहलाएगी? जल्दी बोलो। चाची एंड ताई। इनको भी क्या बोलेंगे? आंट। बुआ जी के हस्बैंड को क्या बोलेंगे? फूफा जी। और उनको भी क्या बोलेंगे? अंकल। अंकल क्या बोलेंगे बेटा? अंकल बोलेंगे। तो एक पीढ़ी ऊपर खून का रिश्ता है तो केवल केवल पेरेंट्स के साथ है, और खून का रिश्ता नहीं है एक पीढ़ी ऊपर तो वो सब लोग अंकल एंड आंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जल्दी बोलो। अंकल। चाहे चाचा हो, चाहे चाची हो, चाहे ताऊ हो, चाहे ताई हो, चाहे बुआ हो, चाहे फूफा जी हो। फूफा जी को भी अंकल बोलते हैं। उसी तरह मम्मी का भाई मेल है तो क्या कहलाएगा? मामा। और मामा की वाइफ भी क्या कहलाएगी? मामी। बट इंग्लिश में भी इनको अंकल एंड आंटी बोला जाएगा। अंकल एंड आंटी। वो डिफाइन कर सकते हो, पैटर्नल एंड मैटर्नल। वेट करना, पैटर्नल। मम्मी की बहन कोई है तो क्या कहलाती तुम्हारी? मौसी कहलाएगी। और मौसी जी के हस्बैंड क्या कहलाएंगे? मौसा जी। और मौसा जी को भी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंकल ही बोलेंगे। अब वो डिफाइन करना है, माई मदर्स ब्रदर। यदि आपको स्टैंडर्ड क्लोज डिफाइन करना है तो चैन प्रोसेस है, ब्रदर्स ऑफ माई मदर ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां से मम्मी के गांव में चल जाएंगे तो कोई भी पापा की उम्र का आदमी दिखता है मामा ही बोलते हैं। अपने खुद के गांव में पापा की एज का कोई भी पर्सन दिखता है तो अंकल ही तो बोलते हैं। मम्मी की एज की जनरेशन का कोई भी दिखता है आंटी तो बोलते हैं।
कौन कहता है चाचा के बेटे के साथ खून का रिश्ता होता है? यदि खून का रिश्ता चचेरा भाई क्यों बोलते हो? हेलो, चाचा के बेटे के साथ खून का रिश्ता होता है क्या? नहीं होता। यदि होता, नहीं होता। क्लियर? मौसी, मम्मी की बहन, मम्मी की पीढ़ी में मम्मी से सिबलिंग है मौसी, और मौसी को भी इंग्लिश में आंटी तो बोलते हैं। किसी के घर में दो सिस्टर की शादी एक साथ होके आ गई, किसी की मम्मी और चाची दोनों बहन ही है, कई लोग चाची बोलते, कई लोग मौसी बोलते। मौसी जी को हस्बैंड को कई बार चाचा बोलते हैं, क्यों? पापा का भाई है। तो चाची मौसी सब एक ही है। ये वो अपन को समझने के लिए अपन ने अलग अलग डिफाइन कर दिए, बट सब अंकल एंड आंट। उसी तरीके से इन सब के बच्चे अपनी जनरेशन में आएंगे, अपनी जनरेशन में आएंगे। चाचा का बेटा है चचेरा, बुआ का बेटा है फुपेरा, मौसी का बेटा है मौसेरा। क्लियर? और मामा का बेटा ममेरा। बट इंग्लिश में एक ही वर्ड आएगा, कजन। कजन क्या आएगा? कजन। बराबर की पीढ़ी में यदि खून का रिश्ता है, हेलो क्या बोला? यदि बराबर की पीढ़ी में खून का रिश्ता है तो भाई बहन, और खून का रिश्ता नहीं है तो ओनली अंकल। महावीर प्रसाद, मम्मी का भाई मामा, उनकी वाइफ मामी, मम्मी की बहन मौसी, और मौसी के हस्बैंड को मौसा जी। क्लियर? पर इंग्लिश में इन सबको क्या बोलेंगे? अंकल एंड आंट। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आया, एक पीढ़ी ऊपर खून का रिश्ता है तो दे आर कॉल्ड पेरेंट्स, फादर एंड मदर। मेल है तो फादर, फीमेल है तो मदर। बाकी सब क्या कहलाएंगे? जल्दी बोलो। बाकी सब क्या कहलाएंगे? अंकल एंड आंट। बराबर की पीढ़ी खून का रिश्ता है तो ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। यदि खून का रिश्ता नहीं है तो दे कॉल्ड ओनली कजन। क्या कहलाएंगे? ओनली कजन कहलाएंगे। क्लियर? श्योर? अब एक पीढ़ी और ऊपर फादर का भी फादर से रिलेशन होगा, बट वो अपना जब दो जनरेशन गैप आ जाए तो जीएफ, मेल है तो ग्रैंड फादर और मदर है तो ग्रैंड मदर। तो इन दोनों में भी सिबलिंग का, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। जब दो जनरेशन गैप हो जाए, हेलो कितनी जनरेशन गैप हो जाए? दो जनरेशन, तो ग्रैंड वर्ड यूज होगा, चाहे अप हो चाहे डाउन, चाहे डाउन हो। शुभम, कितने पेज छोड़ने? 2-3 पेज छोड़ दो भाई। आगे उसी तरीके से मम्मी के भी फादर और मदर होंगे, वो भी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। हिंदी में नाना नानी कहलाएंगे और ये हिंदी में दादा दादी कहलाएंगे। दादा दादा, ये नाना और ये नानी। बट इंग्लिश में भी इनको ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर बोलते हैं। तो दो तरफ की फैमिली हो गई, एक तो पेरेंट्स की फैमिली फादर में, और एक मदर की फैमिली। तो फादर की जो फैमिली है पैटर्नल कहलाएगी, पैटर्नल, पैतृक, बाय डिफॉल्ट बोलते हैं जो पैटर्नल। अब मामा को अंकल बोलते हैं, मामा बोलते हैं, तो ये कौन सी फैमिली कहलाएगी? मैटरनल, मैटरनल। तो सिंबल्स यूज करने आए। अब इस डायग्राम को समझो दोबारा एक बार। एक पीढ़ी ऊपर खून का रिश्ता है तो वे मेरे फादर और मदर हैं। खून का रिश्ता नहीं है तो अंकल एंड आंट। अब चाहे उनको सबको अंकल एंड बात बोलो, कौन से अंकल कौन से आंट, चाहो चैन बना के बोलो। हिंदी में अपन ये शॉर्ट भी बोलते हैं। आपको मौसा जी को डिफाइन करना, माई मदर सिस्टर्स हस्बैंड, माई मदर सिस्टर्स हस्बैंड। दिस इज ए प्रोसेस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। शॉर्ट में अपन मौसा जी बोल दिया तो अंकल भी बोल सकते हैं, अंकल भी बोल सकते हैं। अब ये इनके अलावा बराबर की पीढ़ी में खून का रिश्ता है तो माई ब्रदर एंड सिस्टर,
और खून का रिश्ता नहीं है तो ओनली कजन। तुम सब आप लोग में आपस में क्या हो, कजन है, सब आपस में कजन हो, क्यों सबकी जनरेशन एक ही है और सबका खून का रिश्ता नहीं है। खून का रिश्ता होगा तो ब्रदर एंड सिस्टर कहलाएगा। दो पीढ़ी ऊपर फादर की तरफ दादा दादी, मम्मी की तरफ मदर की तरफ नाना नानी। मम्मी के गांव में जाते हैं, कोई भी एजेड पर्सन दिखता है, नाना नानी तो बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं। अब आगे आइए, इनके अलावा भाई बहन के अलावा दूसरे के हैं तो ओनली कजन। इनके लिए अपन क्या कहलाएंगे, बेटा बेटी। एक जनरेशन नीचे दूसरे के हैं तो इन फादर के लिए कौन कहलाएंगे, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, नेफ्यू एंड नीस कहलाएंगे। अब देखो पापा, मम्मी के लिए क्या कहलाएंगे, हस्बैंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हस्बैंड। हस्बैंड का ब्रदर छोटा है तो हिंदी में देवर बोलते हैं, बड़ा है तो जेठ बोलते हैं। बट इंग्लिश में क्या कहलाएंगे, जो फादर का लगेगा वही कहलाएगा, बट इन लॉज कहलाएंगे, ब्रदर इन लॉज। क्लियर हुआ, चाहे वो देवर हो चाहे जेठ हो। अब यहाँ पापा की बहन मम्मी की क्या कहलाएगी, ननद कहलाएगी, सिस्टर इन लॉ कहलाएगी, सिस्टर इन लॉ। उनके हस्बैंड क्या कहलाएंगे, जीजाजी। क्लियर हुआ, सिस्टर इन लॉ ननद दीदी, जीजाजी सिस्टर इन लॉ। क्लियर हुआ। पापा के मम्मी पापा मदर्स के लिए क्या कहलाएंगे, सास एंड ससुर, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। क्लियर हुआ। उसी तरीके से आ जाओ, मदर फादर की क्या कहलाएगी, वाइफ। वाइफ का ब्रदर साला, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। यहां पर मम्मी का भाई साला, मम्मी की बहन साली, सिस्टर इन लॉ। उनके हस्बैंड साडू, ब्रदर इन लॉ। मम्मी के फादर मदर पापा के लिए क्या कहलाएंगे, सास एंड ससुर, फादर इन लॉ एंड मदर इन। उस तरीके से इन लोगों के लिए जो ये कौन कहलाएगा, बेटा। और मम्मी क्या कहलाएगी इनके लिए, पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। अपन क्या कहलाएंगे इनके लिए यहां पर, पोता पोती, ग्रैंड चाइल्ड, मेल है तो ग्रैंड सन, फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर। उसी तरह मम्मी के लिए कौन कहलाएगी, बेटी, पुत्री, उनका हस्बैंड दामाद, जवाई, कंवर साहब, ये अपनी अपनी लैंग्वेज में, सन इन लॉ, सन इन लॉ। इनके लिए अपन कौन कहलाएंगे, दोइता दोइती, नाती नातिन। बट इंग्लिश में भी इनको ग्रैंड चाइल्ड ही बोलेंगे। मेल है तो ग्रैंड सन, फीमेल है क्या। जब दो जनरेशन का डिफरेंस है तो ग्रैंड वर्ड यूज होगा। तो रिलेशन कुछ समझ में आए, समझ में आए तो कमेंट्स करें। कहीं पे अपन को लिखने की जरूरत है क्या, जल्दी बोलो। कहीं पे भी लिखने, केवल फैमिली ट्री बनाएं। तो एक बार फैमिली ट्री नोट करें, फिर अपन आगे मूव करेंगे। फिर क्वेश्चंस की वैरायटीज की भी बात करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर कैसे देते हैं उनकी भी अपन बात करेंगे। एक बार नोट करें, सर मैटरनल पैटर्नल को हिंदी में पैतृक और मैत्रक, पैतृक और मैत्रक होती ना, पैतृक फैमिली। सब नोट करें। और फैमिली ट्री से ही अपन को रिलेशन डिफाइन करना है, इन सिंबल्स को समझना है। इंग्लिश ने तो नातों को एक ही बना दिया। हाँ विश्वेंद्र, ऐसा ही होता है। निशांत गौतम, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिंबल्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स और ब्लड रिलेशन किस किस में है। ठीक है निशांत गौतम, डन। चलो डन हो गया। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को
आपको समझना है। एक बार दिखा दो भाई, ये देखो सिंबल्स, और ये मैंने आपको बताया। क्लियर? तो प्लीज टाइम पे आए सब लोग। यदि टाइम पे आएंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर मैंने लिखा इसका मतलब समझ में आया? हेलो, जल्दी बोलो, समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? जल्दी बोलो, क्या समझ में आया? समझ में आया तो के इज फादर ऑफ टी। गुड। समझ में आया? समझ में आया? ये मैंने एक डायग्राम बनाया, किस किस को समझ में आया? ओके। अब यदि समझ में आया, कहीं पे मैंने कुछ लिखा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं यहां पर, यदि आपको समझ, इस डायग्राम को देख के आपको क्वेश्चंस बताने हैं। विजिबल? यस और नो? चलो, जो भी है, जैसा भी है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ Z is related to K? First question. How T is related to S? जिसका आंसर मालूम चले आंसर लिख लें, और जिसका मालूम नहीं चले कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। अब आपको लैंग्वेज के रूप में नहीं लिखना, कांट बी डिटरमाइन, यस, फादर, सिस्टर, मदर, वेयर। क्लियर? हाउ V is related to P? What is relation relation between S and P and K? How R is related to K?
हाउ डी इज related to K. How M is related to S. What is relation? What is relation between V and K? These are 8 questions. नंबरिंग के साथ आपको आंसर देना है. एक बार ट्राई कर लें. जब मैं बोलूं जब आंसर देना है आपको कमेंट्स में. आपको डायग्राम में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, केवल डायग्राम बनाया सिंपल स्टैंडर्ड सिंबल्स के साथ. स्टैंडर्ड सिंबल के साथ केवल मैंने डायग्राम बनाया है. उन डायग्राम को समझकर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. यदि इन क्वेश्चनों के आंसर आपने सबने परफेक्ट दे दिए, देखो क्वेश्चन आता तो है आपको, बट कई बार आंसर देने में गलती हो जाती है. कई बार पूछा जाता है ए का बी से और बता देते हो बी का ए से, रिवर्ट दे देते हो. जिसका आंसर कांट बी डिटरमाइन बोल सकते हो. जिसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते कांट बी डिटरमाइन बोल सकते हो, और जिनका ज्ञात कर सकते हो. क्लियर निकिता? क्लियर कीजिए. हाँ, जो भी है तुम्हारे सामने, जिसका जेंडर है नहीं मालूम है, वो सब निकालना है. तो हाउ मच टाइम आर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस? हाउ मच टाइम आर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस? आई एम गिविंग 2 minutes फॉर 8 क्वेश्चंस. आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं मिलेगा, डायग्राम तो बनाना है, बट यहाँ क्वेश्चंस के आंसर कैसे देते हैं वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं. Done everyone? Can I discuss? Time is over. So what is the answer for first questions? What is the answer for first question? सब लोग फर्स्ट का आंसर दें. मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है फादर. यहां पे जो आंसर दिया है अक्षत जैन, आपको लैंग्वेज में नहीं देना. विजयश्री, आपको लैंग्वेज में नहीं देना. हाउ जेड इज रिलेटेड टू के.
तो ऑप्शंस काफी लोगों का देखने को मिल रहा है यहां पर, फादर फादर फादर। तो कई लोग यहां पे आंसर आएगा फादर, और कई लोग फादर सन लिखेंगे। तो राइट आंसर कौन सा है, फादर या फादर सन? यहां नीलू पारिक ने दिया सन, प्राची दर्शन सिंह ने बोल रही है फादर। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। आंसर क्या आएगा, हाउ जेड इज रिलेटेड टू के, जेड नाम का शख्स के का क्या लगेगा, यहां पे ये पूछा जा रहा है। हाउ जेड इज रिलेटेड टू के, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जेड नाम का शख्स के का क्या लगेगा। के कुछ भी हो पर जेड क्या लग रहा है वो अपन को बताना है। कई लोग दो रिलेशन दे देते हैं, कई लोग सन दे देते हैं, रिवर्ट पड़ जाते हैं, उल्टा पड़ जाते हैं, और आंसर क्या हो जाता है, गलत। तो एक बार कमेंट करो कि किस किस का गलत था। राइट आंसर ओनली फादर। यदि आपने फादर सन लिखा है तो भी गलत है, ओनली सन लिखा है तो भी गलत है। कोई ऐसा है जिसमें गट्स कि बोले सर मेरा गलत था? दो तीन का तो मेरे को मालूम ही चल गया, क्योंकि यहां पे आंसर दिया था नीलू पारिक ने सन आंसर दिया था। जिज्ञासा आंसर गलत, और किसी के अंदर सही? चलो गलत वाला कोई बोलेगा, सही पूछू तो भी सब नहीं बोलोगे। फादर एंड सन बोला वो भी गलत है, गुड, चलो कोई इश्यू नहीं। हाँ, तो सेकंड का आंसर बताइए, सेकंड का आंसर जल्दी से आंसर दीजिए। हाउ टी इज रिलेटेड टू एस, टी इज रिलेटेड टू एस, गुड, कांट से सिबलिंग सिबलिंग, गुड, हाँ सिबलिंग, कांट से, बिल्कुल, क्योंकि उसका जेंडर डिफाइन है। हाउ टी इज इट, अब टी इतना तो मालूम चल गया सिबलिंग है, तो ऑप्शन में यह क्या आएगा, ऑप्शन में यदि कांट से हो या कांट बिटवीन में राइट होगा। ऑप्शन में यदि ब्रदर और सिस्टर हो, ब्रदर और सिस्टर, तो भी राइट होगा। बट यदि इंडिविजुअली ब्रदर हो तो गलत है, इंडिविजुअली सिस्टर है तो भी गलत है, क्योंकि अपन बता नहीं सकते। और आईबीपीएस के अंदर 5 ऑप्शंस आते हैं, ए बी सी डी ई, तो इसलिए कॉम्प्लिसिटी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसका जेंडर यहां पर डिफाइन नहीं है दोस्तों। इसलिए आएगा डेटा इंडिक्वेट, कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इन सब सिचुएशंस को अपन को ध्यान में रखना है। तो सेकंड का आंसर क्या है मालूम चला, कांट से ब्रदर और सिस्टर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 बताएगा हाउ V is related to P, how V is related to P। हाँ, मदर कांट, डेटा इंडिकेट कांट से, जीएस कह रहा है कांट से, कुछ मदर बता रहे हैं, मदर आएगा, फादर या मदर, सुजाता। चलो काफी सारे बोलते हैं डेटा इंडिकेट है, आंकड़े अधूरे हैं। हाँ ज्योति, सुजीत, कौन कौन कह रहा है आंकड़े अधूरे हैं? देखो अब अभय गुप्ता भी कह रहा है, जिज्ञासा भी कह रही है, महावीर प्रसाद, पता नहीं कैसे। चलो देखो काफी सारे बोल रहे डेटा इंडिकेट आंकड़े अधूरे हैं, मैं कह रहा हूं यहां पूरे पूरे हैं यार, फादर मदर। तो यहां राइट आंसर आएगा हाउ वी इज रिलेटेड टू पी, तो आंसर क्या आएगा मदर। देखिए किसका, कई कह रहे नहीं कहा। अब ये तीनों आपस में क्या है,
सिबलिंग ना, तीनों आपस में क्या है, सिबलिंग। ओके, उनका कौन है, पिता। प्लस का साइन लगा हुआ है यहां पर। के पी का भी पिता है, टी का भी पिता है, रेस का भी पिता है। जब के पिता बन चुका, वी पिता बनेगा क्या? दो दो फादर देखे हैं क्या आपने? और ये कौन है, पेरेंट्स। जब ये फादर बन चुका तो दूसरा पर्सन पेरेंट्स में क्या होगा? हेलो, जब एक फादर बन चुका पेरेंट्स में तो दूसरा कौन बनेगा यार? मदर बनेगा। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड। यदि वो सब कुछ दे देगा तो पूछेगा कोई? सब लोगों ने बोल दिया कांट बी डिटरमाइन, कांट से ज्ञात कर सकते हैं भाई, सीधा सीधा नहीं दे रखा, घुमा फिरा के दे रखा है। और बच्चा बोलेगा कांट बी डिटरमाइन, तो हाउस द क्वेश्चन, जल्दी बोलो, हाउस द क्वेश्चन। सुपर, ऑसम। चलो, तो यहां पर कुछ अंडरस्टूड है, तो यहां पे क्या आएगा, मदर। ये हस्बैंड वाइफ बनेंगे नहीं बनेंगे? बोलो बनेंगे, क्योंकि यहां से क्लू हुआ है। कुछ रिलेशन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट देगा। यदि वो सबको डायरेक्ट डायरेक्ट दे देगा तो फिर आपसे पूछेगा क्या? अपन को तो निकालना है दोस्तों, निकालना है। क्या करना है अपन को? निकालना है। यहां पर क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड? जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर हुआ? अब ये लॉजिक समझते जा रहे हैं तो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो, आसानी से बने। अब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पूछा, बिटवीन पी एंड के, पी एंड के, तो क्या आएगा आंसर? हाँ बिल्कुल राइट आंसर, सन फादर। और यदि आपने फादर सन लिख दिया तो आंसर गलत होगा। कई लोग पिता पुत्र बोल देंगे तो आंसर पुत्र पिता। यहां पे देखो, हेमलता सुतार ने फादर सन, बाप बेटा बन रहा है, बेटा बाप बन रहा है। बहुत गलत काम है ये, बहुत गलत काम है। यहां पर जिसका पूछे अपन को उसी का ही निकाल के देना है। यदि अपन ऐसे गलत करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी दोस्तों, आंसर गलत आएंगे। फिर लास्ट में बोलोगे पेपर करके तो अच्छे से आया था, सर गलती से गलत हो गया। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि गलती से ही इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। भाई इंडिया की पॉपुलेशन भी गलती से तो बढ़ रही है, यस और नो? किसी के 3 या 4 चाइल्ड हैं, उनसे जाके मिलो, पूछो क्या कर लिया, भाई गलती हो गई। यही डायलॉग देंगे ना, यही डायलॉग देंगे ना, गलती हो गई। तो ऐसी गलती है, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है यार, वो यही तो चेक करना है कि कितनी एक्यूरेसी से वर्क हो रहा है। इट इज नॉट सब्जेक्ट, इट इज ए प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ वो तो देख लो किस में गलती हो गई, किस में। हाँ रवि, जब 4 बीबियां हैं तो बच्चे तो देख लो कितने होंगे, हर के 4 तो 16 हो जाएंगे। चलो वो अपना अपना है। हाँ चले आगे, अगला क्वेश्चन, हाउ आर इज रिलेटेड टू के। कौन है पता नहीं, कौन है बेटी, बेटी का बेटा, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन। दोहिता भी बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में ग्रैंड सन बोल। हाँ, हाउ डी इज रिलेटेड टू के, डी वाइफ, वाइफ का सिस्टर का फादर, तो क्या आएगा, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब तो आसानी से मालूम चल गया। यदि आपके सामने ऐसा डायग्राम बन जाए तो आई थिंक क्वेश्चंस का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बताओ कोई प्रॉब्लम होगी क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज किए हैं और स्टैंडर्ड सिंबल्स को अपन ने सारे रिलेशन को समझे हैं। नेक्स्ट वन, हाउ एम इज रिलेटेड टू एस, एम इज इट, एस
फादर का भाई अंकल, तो आंसर क्या आएगा अंकल। और व्हाट इफ बी एंड के, वी एंड के, वाइफ हस्बैंड, वाइफ है। तो बताओ यहां पर क्वेश्चंस का आंसर देना आया जब बिटवीन पूछे, हस्बैंड वाइफ नहीं, वाइफ हस्बैंड। सुजीत यही तो प्रॉब्लम है, यदि यार उल्टा सुल्टा करोगे तो कैसे पार पड़ेगी। मेल को फीमेल बनाओगे, फीमेल को मेल बोलोगे तो दिक्कत है यार, दिक्कत है। क्लियर, बहुत गलत बात है यार। 6 नहीं आया। हाउ डी, डी के, ये मैं, ये मेरी वाइफ, वाइफ का फादर, वाइफ की सिस्टर का फादर, तो वाइफ का फादर, और वाइफ का फादर क्या कहलाएगा ससुर। निकिता, क्लियर हुआ, जल्दी बोलो क्लियर हुआ। तो कितना परसेंट समझ में आया, एक बार परसेंट में रिप्रेजेंट कर दे सब लोग, जिससे मुझे मालूम चला कुछ डिफरेंट था ना मार्केट से। हेलो, कुछ मार्केट से डिफरेंट था ना। और लिटरली यदि क्वेश्चंस भी करोगे ना तो मजा आएगा। क्लियर, क्लियर 100%। अबे गुप्ता 70%, कुछ तो 99। गोल्ड कोई है जो प्योर नहीं हो सकता, 100% प्योरिटी है यार यहाँ तो, 100%। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आया 100%, बिकॉज देर योर लेवल, जैसा जिसका लेवल है ना यार, उसका उसकी के अकॉर्डिंग आएगा यार। क्योंकि कुछ टाइम बहुत पहले पाप किए हैं, यदि ढंग से पढ़ाई करते, मेमोरी को यूज करते, माइंड को शार्प यूज करते, माइंड थोड़ा सा डंप है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग वे बनाओ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये तो इस चैप्टर की थ्योरी थी, डायग्राम बनाना और डायग्राम के रिलेशंस को समझना। मेरा आपसे क्या संबंध है, टीचर का। जल्दी बोलो, मेरा तुम्हारा इससे क्या संबंध है, टीचर का। तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है, स्टूडेंट का, स्टूडेंट का। क्लियर, देखो गुरु शिष्य नहीं है यार, जो पूछे जितना पूछे उतना ही नाम दो। पापा का नाम पूछो तो पापा का बताओ, मम्मी का मत बताओ जबरदस्ती। पर कई लोगों को शौक होता है ना जबरदस्ती एडवांस चलने का, ओवर स्मार्ट, वो यहां दगा दे जाता है, गलत हो जाता है। आपको आंसर आते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। मेरे तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट्स, और तुम्हारे और मेरे बिटवीन पूछे स्टूडेंट टीचर्स। तो समझ में आया रिलेशंस। तो पहले अपन कोडेड वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। तो उतार लीजिए यहां पर। तो 8 में से क्या स्कोर आया एक बार मुझे बताओ ना सब अपना, 8 में से क्या स्कोर आया, नोट डाउन करें, फिर आगे क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। श्योर, झूठ बोल रहे हो, कुछ लोग तो झूठ बोल रहे हैं। तो क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करें। Everyone is ready for solving the questions? Everyone is ready for solving the question? Okay. चलो क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट चलो, नोट डाउन कर लिया। फर्स्ट, तो लिखिए पहले इंस्ट्रक्शंस, पहले कोड वाले क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए माइनस बी means A is daughter of B. Means A is son of B.
ये आपको कुछ कोड दे रखे हैं, दीज आर सम कोड्स। क्लियर? शिव प्रकाश मीना, क्या चल रहा है? बता दो भाई क्या चल रहा है। जी आपको मैंने कुछ कोड दिए, अब इस कोड के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट, P इंटू क्यू माइनस सिंपल, देन हाउ S is related to P, S नाम का शख्स P का क्या लगे। T माइनस S गुणा B माइनस M, देन हाउ M is related to P। Z गुणा T माइनस S गुणा U प्लस T, then how U related to Z। These are three questions, एक बार ट्राई करें सब लोग। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, जल्दबाजी ना करें बेटा। कल से टुडे सेकंड क्लास, ओके। कल अपन ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, आज अपना ब्लड रिलेशन चल रहा है। कल अपना और भी अच्छा चैप्टर चलेगा सिलोलिज्म, जिसके क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं सिलोलिज्म, और जिस कोई क्वेश्चन को अपन को अटेम्प्ट करना ही है। टू मिनट्स दे रहा हूं यहां पर, 2 मिनट्स। सबसे पहले A प्लस बी से कोई मतलब क्या है? प्लस का मतलब है फर्स्ट वाली डॉटर है किसकी? बाहर वाली। जो कर ले वो डन मार दे, एक बार डन लिख दें, जिससे मालूम चले कि कितने लोगों की स्पीड भी सही है। गुड गुड। काफी सारे स्टूडेंट्स के आंसर बड़ी जल्दी आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं। डन। शिव प्रकाश, कल से अपना टॉपिक न्यू स्टार्ट होगा क्या? आपका टाइम बचे तो आज भी कर देंगे, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस कराने। टाइम इज ओवर। और यहां से भी समझने की कोशिश करोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, देयर आर 3 क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का सेट आएगा, बट सिंपल क्वेश्चन। क्लियर हो? सिंपल। सबसे पहले यहां पर एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका अपन को डायग्राम बनाना है। फिर पूछा एस नाम का शख्स पी का क्या लगेगा। देखिए कैसे आंसर देना। इनटू का मतलब क्या है, शुरू वाला बाद वाले। सन है, कौन सन है? पी सन है। सन है तो क्या आएगा बेटा? मेल आएगा। किसका सन है? क्यू का। क्यू कौन है अभी मालूम नहीं चल रहा, फादर भी हो सकता है, मदर भी, क्यों सन तो या तो फादर का होगा या मदर का। आगे लिखा माइनस, माइनस का मतलब वाइफ। क्यू इज वाइफ, किसकी वाइफ है? वाइफ है फीमेल, किसकी? ये वाइफ है तो ये हस्बैंड बनेगा। तो फर्स्ट का डायग्राम बना। अब पूछा हाउ एस इज रिलेटेड, ये मैं, ये मेरी मदर, मदर का हस्बैंड, तो आंसर क्या आएगा इसका? फादर। तो गाइस फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है? फादर। फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है? जल्दी बोलिए, फादर। कितने लोगों का सही है यहां पर? कितने लोगों का सही है यहां पर? गुड गुड गुड। हाँ, चलो अगला। टी माइनस, डायग्राम बनाए। माइनस का मतलब क्या है? ए इज वाइफ, किसकी वाइफ? बी, सेकंड वाले की। फर्स्ट वाली सेकंड वाले की वाइफ है, तो टी इज वाइफ, वाइफ है। डायग्राम फीमेल, किसकी वाइफ है? एस की, तो एस मेल। सबसे पहले टारगेट है कि अपने को डायग्राम बनाए यहां पर सिस्टेमेटिक वे में, और यदि सिस्टेमेटिक वे में आपका डायग्राम बन गया तो किसी का भी रिलेशन अपन दे सकते हैं। गुणा, मल्टीप्लाई, सन, एस इज सन, किसका सन है यहां पर? बी का, बी का। माइनस एम, माइनस का मतलब वाइफ, अगेन वाइफ, किसकी वाइफ? एम की। तो बताओ डायग्राम बनाना आया? अब डायग्राम बन गया तो आंसर दे सकते हैं। हाउ एम इज रिलेटेड टू टी, ये मैं, ये मेरे हस्बैंड, हस्बैंड की मदर, मदर इन लॉ, और मदर इन लॉ के हस्बैंड, फादर इन लॉ। तो सेकंड का आंसर आएगा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। क्लियर? गुड। महावीर अब समझ में आया? थोड़ा सा वजन डालना पड़ेगा बेटा, है ना? जब 99% स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है और तुम्हें नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे तरफ प्रॉब्लम है। तो एक बार लेक्चर्स को दोबारा देखना, आपके पोर्टल पर अवेलेबल है, आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। क्लियर हुआ? महावीर प्रसाद, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है तुम्हारी तरफ से, क्योंकि बाकी 90% स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो मैं क्या समझूं? समझ सकते? पर डोंट वरी, कोई भी प्रॉब्लम तो मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। माय कांटेक्ट नंबर इज 7597852277। क्लियर? ओके, नो इशू। डायग्राम बनाए थर्ड का। बेटा देखो, जेड इंटू टी, तो सबसे पहले इंटू पे जाओ। सन, जेड सन है, सन है तो मेल आएगा, सन है तो नीचे आएगा, किसका सन है? टी का। तो महावीर अभी टी का जेंडर मालूम चला? नहीं चला। क्लियर? क्लियर? रिपीट। हाँ, ऋतिक पाटिल ने लिख भी लिया। चलो, हाँ, टी माइनस, माइनस का मतलब वाइफ, वाइफ तो बराबर में आएगी। टी वाइफ है किसकी? जल्दी बोलो, एस की। अब ये वाइफ है तो ये तो हस्बैंड होगा, हस्बैंड है तो मेल होगा। ये मत बोलना सर मालूम नहीं चल रहा। आगे अपन बात करें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब सन, एस इज सन, किसका सन है? यू का, यू का।
यू का जेंडर नहीं मालूम, प्लस, प्लस का मतलब डॉटर किसकी, तो ये डायग्राम बना थर्ड का। अब थर्ड का डायग्राम ये बन गया, तो आपसे क्या पूछा यहां पर, हाउ यू इज रिलेटेड टू जेड, यू इज रिलेटेड टू जेड, यू नाम का सब्जेक्ट, वन जनरेशन टू जनरेशन, टू जनरेशन ऊपर है, मेल है फीमेल है, फीमेल है, तो साफ साफ दिख रहा है फीमेल है, तो आंसर क्या आएगा, ग्रैंड मदर। बोलो तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए, तो किसके 3 में से 3 आए, किनका ये स्कोर 3 आउट ऑफ 3 है, जल्दी से बताइए किसका 3 ऑफ 3 है, जल्दी बताइए। गुड, तो सबका 3 ऑफ 3 आ रहा है, गुड गुड। क्लास का डेली 2 आवर्स, डेली 2 आवर्स, 8:30 to 10:30, ओके। चले आगे, तो इस क्वेश्चंस की अपन और कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अब कॉन्फिडेंस से आपको करना है। A plus B means A is father of B. A multiply B means A is daughter of B. A divide B means A is brother of B. A is wife of B. These are 4 coded: plus, multiply, divide and minus. क्लियर। अब इन कोड के ऊपर आपको क्वेश्चंस करना है, इन कोड के ऊपर आपको क्वेश्चंस करना है, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चंस, L minus M plus K divide F, then how F is related to L. Related to L. Which of the following aspects show that reverse है, show that J is son of, ये क्वेश्चन क्या विदाउट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन वैरायटी वही है, तो ए ऑप्शन, D प्लस L गुना H भाग J, बी ऑप्शन, J डिवाइड P इंटू D, सी ऑप्शन, J भाग P D, और डी ऑप्शन T माइनस D प्लस।
एक और क्वेश्चंस दे रहा हूं यहां पर। एग्जाम्पल नंबर 3, H plus K into R. How R is related to in given expression. Given expression. These are 3 examples. सॉल्व करें बेटा। कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है? हाउ मच टाइम आर रिक्वायर्ड? श्योर? टाइम इज नाउ स्टार्ट। जल्दी करें, एक्यूरेसी के साथ करें। कौन से जे सन ऑफ डी रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, सेकंड क्वेश्चन को डिफरेंट है यहां पर, जब भी तो मैंने आपको दिया यहां पर। सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंट, वही तो इंपॉर्टेंट है यहां पर। बाकी तो पिछले वाले क्वेश्चंस थे। करें डिस्कस। ये आपको कुछ कोड दे रखे हैं, यहां ए बी से कोई मतलब नहीं है, बीच में जो उनका ऑपरेशन है, किसी में फर्स्ट वाले का रिलेशन, किसी में सेकंड वाले। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उनमें कौन से वो एक्सप्रेशन में आपको चेक करना है कि जे सन बन रहा है डी का। क्लियर? हाँ, कंज्यूमिंग है नीलू। ये मत सोचो यार कि यार हर क्वेश्चन टिक वाले होंगे। जिस क्वेश्चन का जैसा लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। बट बच्चा कहते सब सारे क्वेश्चन ऐसे आए देखते टिक लग जाएं, नहीं आएंगे दोस्त, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। और वो देखना है कितनी जल्दी करते हो प्रोसेसिंग। क्लियर? स्टूडेंट्स तो सोचता है आना उसे ही कहते हैं जो 1 सेकंड में आए, नहीं, जहां दिमाग यूज करें वो आना कहलाएगा, बाकी तो रटना कहलाएगा। हाँ, फर्स्ट माइनस, यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं फर्स्ट का, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट की बात करूं यहां पर।
माइनस का मतलब क्या, एल इज वाइफ, वाइफ है, किसकी वाइफ है, एम की, तो वाइफ तो बराबर में आती है, ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा, बताने की जरूरत नहीं। प्लस ए इज फादर ऑफ बी, तो एम इज फादर ऑफ के कौन है, चाइल्ड है, नहीं मालूम। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो के इज ब्रदर ऑफ एफ, ब्रदर बराबर में आएगा। अब यहां पर एफ का जेंडर मालूम नहीं चला और बाकी अपन को सब कुछ मालूम है, चल गया। फर्स्ट का एक्सप्रेशन का डायग्राम ये बना, और एक्सप्रेशन का डायग्राम बनने के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछे यार अपन बता सकते हैं। हाँ देख सकते हैं अभी रश्मि जो भी है, फर्स्ट का आंसर हाउ एफ इज रिलेटेड टू एल, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट का चाइल्ड। इतना ही बोल सकते हैं, या तो सन होगा या डॉटर होगा। यदि ऐसे ऑप्शन है तो टिक कर देंगे, अदरवाइज बोलेंगे कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, सन या डॉटर, ऑप्शन में ऐसा है तो ठीक कर देंगे, या चाइल्ड लिखा हुआ है तो ठीक कर देंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। कांट बी डिटरमाइन भाई, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर। सेकंड, अब ये वर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो दैट जे इज सन, जे सन चाहिए, सन चाहिए तो प्लस चाहिए, और किसका चाहिए, डी का। अब डी चाहे फादर हो चाहे मदर हो उससे मतलब नहीं, जे सन चाहिए। लीला कौन से क्वेश्चन को रिपीट करना है, ये कह रहा है माइनस, माइनस का मतलब वाइफ, किसकी वाइफ, एम की वाइफ, ये वाइफ यदि हस्बैंड होंगे। प्लस का मतलब क्या है वहां पर, ए इज फादर, तो एम फादर होगा तो फादर ऊपर आएगा। लीला बोलो आएगा, किसका फादर, के का। अब लिखा है के डिवाइड, डिवाइड का मतलब ब्रदर, ब्रदर है तो सिबलिंग, और सिबलिंग बराबर की पीढ़ी में आएगा किसका, एफ, एफ सिस्टर भी हो सकता है और ब्रदर भी। अब आपको यहां से जे का जेंडर मालूम चला मेल है, तो यहां से फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जे का जेंडर मालूम नहीं चल रहा। तो सेकंड के अंदर फर्स्ट और फोर्थ को तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, दिस इज ए ट्रिक, दिस इज स्मार्ट, बट फर्स्ट टाइम पकड़ में नहीं आएगी। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम चलता हुआ जाएगा। बोलो, अब इन दो को चेक करने करें, जे भाग पी, भाग का मतलब क्या, ब्रदर, जे ब्रदर है किसका, पी का, दोनों से यही बन रहा है, एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड, तो ए इज डॉटर ऑफ बी, तो पी इज डॉटर ऑफ डी। अब ये डॉटर है तो ये सिबलिंग हो गई और ये पेरेंट्स हो गए, तो पेरेंट्स का जे कौन कहलाएगा, सन, तो आंसर क्या आएगा, बी। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। कौन सा होगा, बी, बी, बी। बी वाले एक्सप्रेशन में मालूम चल रहा है कि जे इज सन ऑफ डी, डी कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जे का तो मालूम चला ना यार, सन है और सन पेरेंट्स का होगा, और पेरेंट्स में हेमलता बोल रही है फिर से दोबारा सुधार। क्लियर, कोई बात नहीं। यहां पे देखो फर्स्ट एंड फोर्थ को मैंने डिनाई किया, ये समझ में आया, फर्स्ट एंड फोर्थ को डिनाई किया, ये समझ में आया बेटा। क्यों, जे लास्ट में है तो लास्ट वाले का जेंडर अपन को मालूम नहीं चल रहा। लास्ट वाले का क्या मालूम नहीं चल रहा, जल्दी बोलो, जेंडर मालूम नहीं चल रहा। अब लास्ट वाले का जेंडर मालूम नहीं चल रहा तो चेक करने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि अपन को तो जे तो सन चाहिए ना, जे का तो सन चाहिए ना, और जब तक मालूम ही नहीं चल रहा तो अपन आंसर क्यों करेंगे। क्लियर, और बाकी चेक करें 20 आइटम।
थर्ड H प्लस, तो इसका आंसर आएगा में H इज फादर, फादर है तो मेल, किसका फादर है, के का, मल्टीप्लाई आर, मल्टीप्लाई डॉटर, ये डॉटर किसकी, आर की, ये फादर ये डॉटर, तो इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ गया। तो हाउ आर इज रिलेटेड टू एच, तो आंसर क्या आएगा, वाइफ, वाइफ, वाइफ। बोलो समझ में आया, यस और नो? तो आई थिंक अब कमांड आने लगा होगा, सिंपल सा डायग्राम बनाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चंस का पैटर्न किसी भी वे में आ सकता है, और भी तरीके बनते हैं, बट यहां पर लॉजिक यही लगेंगे। एक और क्वेश्चंस करा रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। गुड, 3 ऑल करेक्ट। कई बार पूछेगा निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, कुछ भी तुमसे पूछा जा सकता है। क्लियर? थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटी बढ़ा सकता है, वैसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉम्प्लिसिटी कितनी भी बढ़ाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if P into Q means Q is, सेकंड वाले का रिलेशन दे रखा अब की बार, मदर ऑफ P, अब की बार सेकंड वाले का रिलेशन दे रखा है, बट जरूरी नहीं सब में, P प्लस Q मीन्स P इज, मिक्स कर रखा है, P इज फादर ऑफ Q, P माइनस Q मीन्स P is brother of Q. P divide Q means Q is son of P. Then K minus M divide R means which of the following, ये एक्सप्रेशन दे रखा है which of the following का अर्थ है। फर्स्ट ए ऑप्शन, M is son of R, B option, M is brother of K, R is sister of K, R is brother of K, none of these, none of these, none of these. There are one questions. अब पूछे इस एक्सप्रेशन के साथ कौन सा सही है। सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, कोई सा सही है तो बता दो, नहीं है तो नन ऑफ दीज कर दो। हाँ, मोस्टली आंसर नन ऑफ दीज दे रहे हैं। साइड प्लीज।
चलो लेट्स सी, करें डिस्कस। सबसे पहले यहां फॉरवर्ड भी रिलेशन दे रखा है और बैकवर्ड भी दे रखा है, तो किसका फॉरवर्ड है किसका बैकवर्ड है अपन को यहां से देखना है सबका। फिर इसमें आपको बताना है इस एक्सप्रेशंस के भी आप डायग्राम बनाओ। माइनस P इज ब्रदर ऑफ Q, तो K इज ब्रदर, ब्रदर प्लस किसका M का, और डिवाइड R का मतलब सेकंड वाले का, Q इज सेकंड वाले का, तो R इज सन ऑफ M। अब यहां पे M का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ कि फादर है मदर है कुछ भी, तो हाउ M इज सन ऑफ R, रॉन्ग, ये तो वैसे ही रॉन्ग है। M इज ब्रदर ऑफ K, जेंडर डिफाइन नहीं। R इज सिस्टर ऑफ K, अप एंड डाउन है। R इज ब्रदर ऑफ डाउन है, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। अब देखो कितनी जल्दी हुआ यार, नीलू पारिक ने ए दिया, M इज सन ऑफ R, हाउ, तो M तो फादर है ना। रामावतार बैरवा, यहां पे आपका आंसर गलत है। नीलू पारिक आपका आंसर गलत है। देखो कहां गलती हो रही है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी। आता सबको है, बट केवल प्रेजेंस की कमी की वजह से आपका आंसर गलत हो रहा है, आपका आंसर गलत हो रहा है। एम किसका सन होगा, एम सन होगा। सुजीत किसका सन होगा भाई, कैसे होगा, एक बार कोड को पढ़े और डायग्राम बनाओ। एम तो एक पीढ़ी ऊपर है, सन कैसे होगा, एम इज सन ऑफ के आर, आर सन है एम का। उल्टा बोल रहे हो सुजीत, सुजीत आप उल्टा बोल रहे हैं। बोलो क्लियर, किसी को डाउट, डाउट है तो आस्क मी। क्लियर, चले आगे। अगला थोड़ा सा पजल टाइप का क्वेश्चंस दे रहा हूं, जहां पे मुझे एक कंसेप्ट सिखाना है, वो सीखो। चलें, रामावतार, इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब पहले वाला के इज ब्रदर, ब्रदर है तो मेर किसका ब्रदर है, एम का, तो ब्रदर बहन का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है। बोलो रामोतार क्लियर हुआ। तो अभी एम का जेंडर डिफाइन हुआ नहीं हुआ। आगे क्या कर रहा है, भाग आर, भाग का मतलब बाद वाला क्यू, तो आर सन है, सन है तो नीचे आएगा किसका, एम का, तो आर सन हुआ ना। कौन सन हुआ, आर सन हुआ यहां पर, किसका, एम का। नो इज नॉट एम सन, आर सन। अगला क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, शुभम ये तुम्हारी वाली ही बुक है आपके पास जो तुम्हें मिली हुई है, उन्हीं की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्यों, आप लोग तो प्रैक्टिस करते नहीं हो। क्लियर, सुबेश्वर, सुभाष, जो भी नाम है आपका, शुभम, सुभाष, नहीं जो आरएसीबी की आपको मिली है, आरएसीबी की आपको मिली है। जो भी नाम है, शुभांशु है, शुभम है, मेल आईडी से आपका नाम आ रहा है मेरे पास, इसलिए मैंने जल्दबाजी। ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारी क्वेश्चंस तो मैं करा नहीं पाऊंगा यहां पर, कुछ आपको भी तो करने, जब भी तो कमांड आएगा। अगला क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइव पीपल KLM and O are sitting around the table
K is mother of M. K is mother of M. Who is wife of O? N is brother of K and L is husband of K. How L is related to O? How K is related to O? How N is related to L? There are 4 questions. बट यहां मेरे को टारगेट एक वर्ड समझाना है, वर्ड समझाना है. यहां पे हु वर्ड्स है, ये आपको समझाना है. यदि आपको ये वर्ड समझ में आ गया तो आप सीटिंग अरेंजमेंट के भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सीटिंग अरेंजमेंट में क्या है? कुछ भी नहीं है, रैंकिंग और उसकी लैंग्वेज को समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना. तो यहां पे मैं बात करूं 5 pupils K, L, M, N and O are sitting around a round table. अब बच्चा ये पढ़ के राउंड टेबल के चारों तरफ बैठा देता है. ये पढ़ के बच्चा राउंड टेबल के चारों तरफ बैठा. यार इसमें क्वेश्चंस तो देखो यार, सिटिंग का है या ब्लड रिलेशन का है. तो ब्लड रिलेशन का है तो अपन को फैमिली ट्री बनानी है ना. अपन को क्या बनानी है? फैमिली ट्री. पढ़िए लैंग्वेज क्या कह रहा है. 5 लोग. के इज मदर ऑफ एम. के इज मदर, मदर फीमेल, मदर तो ऊपर आएगा किसकी? एम. आगे कह रहा हु इज वाइफ ऑफ ओ. जो ओ की पत्नी है. कौन ओ की पत्नी है ये बता दीजिए मुझे. तो आंसर दीजिए. हु इज वाइफ ऑफ ओ. कौन वाइफ है? कौन वाइफ है ये बता दीजिए मुझे. हु इज वाइफ ऑफ ओ. यहां रवि कुमार कह रहा है के. रवि कुमार कह रहा है के इज वाइफ. रवि बाकी कमेंट्स में देखो एम वाइफ बन रही. यदि आप के को वाइफ बना दोगे किसकी? ओ की, तो आंसर गलत हो जाएगा. रवि कुमार, ये तो लास्ट में क्लू मिल गया था ना मोस्टली स्टूडेंट्स. हु का मतलब आएगा जस्ट पहले वाला. जस्ट पहले वाला छोटा सा वर्ड्स बोल रहा हूं, समझ लेना. हु का मतलब जस्ट पहले वाला. क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में ये हु एंड ही कंफ्यूज करेंगे. जब दो इंफॉर्मेशन को कंबाइंड करते हैं या तो एंड से करेंगे या हु से करेंगे. यदि आपको एंड हु का मतलब समझ में आ गया, एंड का मतलब तो यदि एंड होता तो के लिए आता. बट यहां पे हु है. क्लियर? अच्छा क्वेश्चन तो है बट कंसेप्ट नहीं समझ में आता और इसी वजह से क्वेश्चंस बनते नहीं, क्योंकि आपके डायग्राम गलत हो गए सिटिंग अरेंजमेंट का. इसलिए बच्चे बोलते हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है. यही प्रॉब्लम है दोस्त, यही प्रॉब्लम्स है. कोई फॉर्मूला नहीं है रीजनिंग के अंदर क्या पुट करें आंसर. ओनली प्रोसेसिंग. क्लियर?
तो हु इज, हु किसके लिए आया है? एन के लिए। हु का मतलब जस्ट पहले वाला। एम इज वाइफ, किसकी वाइफ है? ओ की। ये वाइफ है तो ये हस्बैंड बनेगा। और यदि तुमने के को वाइफ बना दिया ओ की, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो अब बताओ एंड और हु का मतलब समझ में आया? जल्दी बताओ। वैसे तो इस क्वेश्चन में लास्ट में जाके क्लियर हो रहा है। चाहत, कोई बात नहीं, क्लियर। आंसर तो बाद में निकालेंगे, अब डायग्राम कंप्लीट करो और आंसर दीजिए। ये हु का मतलब समझ में आ गया है ना? सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ भी नहीं है दोस्त, ओनली रैंकिंग का कंसेप्ट समझना है, लेफ्ट राइट समझना है और लैंग्वेज को समझना है। बाकी तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज जैसी कहेगा उसके अकॉर्डिंग करना है। कीजिए एक बार, और जो कर ले एक बार डन लिख देना। और आईबीपीएस मोस्टली कोडेड क्वेश्चन ही देता है। कल अपन सिलोजिज्म स्टार्ट करेंगे, स्लॉग, ठीक है। आगे देखो, एन इज ब्रदर ऑफ के, एन इज ब्रदर ऑफ के, ब्रदर है के, और कह रहा है एंड एल इज हस्बैंड ऑफ के, एल इज हस्बैंड ऑफ के। ये तो यहां मालूम चल गया। अब डायग्राम बन गया तो पूछे हाउ एल इज रिलेटेड टू ओ। ये वाइफ, वाइफ की मदर, मदर के लिए मदर इन लो, हस्बैंड तो फादर इन लो। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फादर इन लो। हाउ क्या? मदर इन लो। हाउ एन इज रिलेटेड टू एल, ब्रदर इन लो, वाइफ का ब्रदर। हाउ एम इज रिलेटेड टू एल, एम डॉटर। बोलो क्लियर हुआ? सन नहीं आएगा बेटा, एम इज रिलेटेड टू एल, सन नहीं आएगा, डॉटर आएगा, डॉटर, डॉटर आएगा। क्लियर? यहां पे सन दिया है अभय गुप्ता, तो क्लियर हुआ। तो ये कुछ कोडेड वाले क्वेश्चंस थे जो मैंने कराए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस। ये आईबीपीएस के अंदर कभी कभी आ जाते हैं, चांसेस तो कम है। तो क्वेश्चंस दे रहा हूं, दो करने हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें चैन बनती है, ए मैन said that this lady is wife of only grandson, only grandson of my mother, then how man is related to lady. A man introduced a boy coming with him coming with him
as this boy is son of my wife's daughter father, then how boy is related to that man. There are two questions. These are language question, introduce questions. हाँ, यहाँ पे फादर इन लो आ रहा है और सेकंड का सन आ रहा है. चलो कैसे आएगा देखिए यहाँ पर. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. एक आदमी एक लेडी की तरफ कह रहा है दिस लेडीज वाइफ. वो लेडी वाइफ है किसकी? वाइफ ऑफ ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स. अब जो मैन कह रहा लेडी का मैन कह रहा है और लेडी के बारे में क्या बता रहा है? वो लेडी है माई, यहां पे माई मदर्स क्या होगी? फीमेल. तो एक पीढ़ी. उसके ओनली ग्रैंडसन एक ही है, वो इसका बेटा भी हो सकता है. इज वाइफ, ये वाइफ कौन? लेडी. अब वो इसके बेटे की वाइफ भी होता है, इसके भाई के बेटे की भी वाइफ हो सकती है. एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? यहां पर मैन, यहां पर इसकी मदर यहां पे हो गई. ये भी हो सकती है. ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. भाई ग्रैंडसन अकेला है, ग्रैंडसन खुद के बेटे का बेटा भी हो सकता है और दूसरे बेटे का भी बेटा हो सकता है. तो ये कह रहा है मैन, इस लेडी का क्या लगेगा? यहां से जाए मैं फादर और फादर का अंकल इन लो, अंकल इन लो. तो इसका आंसर जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आएगा वो ससुर आएगा. फादर इन लो, फादर इन लो और इसके अकॉर्डिंग अंकल इन लो. बट ऑप्शन में फादर इन लो हो तो भी आंसर अपना राइट है. राइट. भाई ग्रैंड सन एक है तो बेटे तो मोर देन वन हो सकते हैं ना. तो अंकल इन लो या फादर इन लो भी हो सकता है. बोथ आर सेम फादर इन लो. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ. सेकंड की अपन बात करें यहां पर. सॉल्यूशन ऑफ सेकंड. ए मैन इंट्रोड्यूस ए बॉय कमिंग विद हिम. एक आदमी उसके बच्चे की तरफ आते हुए बच्चे की तरफ कह रहा है, मैन कह रहा है दिस बॉय सन ऑफ माई वाइफ. मैन कह रहा है माई वाइफ की डॉटर्स का फादर्स का सन है. कौन? बॉय. एक लड़का उसकी तरफ आ रहा है, वो उसके बारे में बता रहा है. वो लड़का है कौन है? मेरी वाइफ की बेटी. वाइफ की बेटी बोले खुद की बेटी के पिता, के पिता, के पिता तो खुद हुआ का बेटा है. तो ये मैन हुआ, ये बॉय हुआ. तो पूछा क्या है? हाउ बॉय. तो इसका आंसर क्या आएगा? सन. बॉय क्या आएगा? सन. तो बॉय क्या लगेगा? सन. ज्योति कवर कौन सा रिपीट करना एक बार? एक आदमी कह रहा है एक लेडी की तरफ इशारा. जो लेडी है ना वो कौन है? मेरी मदर. मदर बोले तो एक पीढ़ी ऊपर. उसके इकलौते पोते. इकलौता पोता कौन? इसका खुद का बेटा की पत्नी है. कौन? वो लेडी पत्नी है, बेटे की वाइफ है. तो आदमी क्या लगेगा?
फादर इन लो, ससुर लगेगा। क्या लगेगा, जल्दी बोलो, ससुर। बोलो क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको ब्लड रिलेशंस कराया। एक बार स्क्रीन शॉट ले लें और एक बार मुझे कमेंट करें कि हाउस द सेशन। तो कुछ डिफरेंट लगा मार्केट से, डिफरेंट मिला, कहीं पे लिखना ही नहीं यार, केवल स्टैंडर्ड सिंबल से ही अपन सारे। बेटा आप कोई भी क्वेश्चन हो, आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। कंसेप्ट यही है, इन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट एसएस भी ले सकते हैं आप। फर्स्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कल अपन और डिफिकल्ट चैप्टर की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सिंपल कर देंगे। सिलोलिज्म्स, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड, थर्ड वन फैमिली ट्री। यस, बट कल सिंपल कर देंगे। रवि कुमार इससे बचा क्या, आप क्वेश्चंस करो। फिफ्थ वन, डन। सिक्स, सेवंथ, वो तो आपको करनी है ना रवि, मैंने काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही तो है। 8 और ये 9। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट फॉर आज के लिए। कल मिलते हैं सेम टाइम। कोई नहीं, ज्योति अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम पर 8:30। ओके, लास्ट वाली, दिस इज लास्ट। एनी डाउट्स? यदि आपने कल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस किए थे, एक बार मुझे बताएं ना, तो बने। टेलीग्राम वाले चैनल्स का मेरे नंबर पे आप टेलीग्राम वाले पे लिंक भेज दें, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। हो गए निकिता? किसका रिप्लाई नहीं दिया? शुभांशु, किसका रिप्लाई बेटा? मैकेनिकल चैनल्स का हो सकता है, बेटा नहीं दिया होगा। एक्चुअली शेड्यूल इज बिजी, सो दैट आई विल। दोबारा पूछ लेना एक बार, कर देंगे बेटा मैकेनिकल का, ठीक है, डोंट वरी। हो सकता है, हाँ भेज दो, मैं बता दूंगा। क्लियर, मैं बता दूंगा। टेलीग्राम इंस्टॉल करो, मैं लिंक भेज दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना। उसमें फिर मैं सारे ग्रुप भेज दूंगा, उनको सबको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, गुड नाइट।